Hello everyone, welcome to Civil Lecture. This is Sasi Kumar. So in this video, we will discuss moment distribution method. Okay, with the help of this question, I will try to cover all the concepts and steps involving to solve the moment distribution method. Okay, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास. इस क्वेश्चन के थ्रू से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, वो सारे चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटरनल मोमेंट्स एट ईच ऑफ द सपोर्ट एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम एज शॉन इन द फिगर. ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है, अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो जनरली क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछता है. क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखिए. ठीक है, बोलता है एनालाइज द बीम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सिंपली शॉर्टकट वे में क्वेश्चन रहता है. ठीक है, तो एनालाइज करने का क्या मतलब है, एनालाइज करने का मतलब है कि जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, और सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इस सारे सपोर्ट्स में कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो, और कितना शियर फोर्स आ रहा है वो कैलकुलेशन करना. ठीक है, ड्यू टू ऑफ दिस गिवन लोडिंग. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एनालाइज करना. ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं पहले कि कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है. ठीक है, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हमारा पहला स्टेप्स है कैलकुलेट डीएफ ऑफ ईच मेंबर. डीएफ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ठीक है, अब समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है. देखिए यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, यहाँ पे भी पिन सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है. ठीक है, अगर हम इस बीम को सारे सपोर्ट से काट के अलग कर दें, ठीक है, सपोज दैट बी पे ए एंड बी पे हम अलग अलग सपोर्ट से कंसिडर करें. अगर ये है, यहाँ पे पिन सपोर्ट था, ठीक है, अगर ये पिन सपोर्ट को ना मान के यहाँ पे हम फिक्स सपोर्ट मान लें, और अगर कुछ सर्टेन लोडिंग दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे क्या है, कुछ मोमेंट जनरेट होगा, है ना, यहाँ पे जनरेट होगा मोमेंट. तो ये जो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था नहीं, ठीक है, बट हम लोग फिक्स एज्यूम कर लिए. ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा इस पार्ट पे और इसके इस पार्ट पे बीम पे. ठीक है, तो वो कितना इफेक्ट होगा इस मोमेंट का, कितना मोमेंट किस पार्ट में जाएगा, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिसाइड करते हैं. ठीक है, पहला चीज हो गया ना. सेकंड, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट. ठीक है, एफवीएम्स. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या होता है, सिंपली मैं बताया कि अगर ये हमारा बीम है, सपोज दैट ये दोनों साइड से क्या है, फिक्स है, और यहाँ पे कुछ लोडिंग है. ठीक है, अब ड्यू टू ऑफ दिस लोडिंग ये जो हमारा फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में क्या मोमेंट आएगा, एक इस सपोर्ट पे, एक इस सपोर्ट पे, तो वो हो गया हमारे पास क्या, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. क्लियर. नाउ थर्ड स्टेप है ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट मोमेंट. ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप है इसको मैं सॉल्यूशन के टाइम पे बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है और उसमें मोमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग साइन कन्वेंशन. क्लियर है, उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहला है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए है कि एक ऐसा जॉइंट को चूज करना जहाँ पे 2 और मोर देन 2 मेंबर हो. तो कौन कौन सा जॉइंट है, जॉइंट बी एंड जॉइंट सी. क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग जॉइंट बी एंड जॉइंट सी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक टेबल में बनाया हूँ, उसमें मैं लिखा हूँ जॉइंट्स मेंबर के that is stiffness and summation of k that is sum of stiffness at that joint, and after that distribution factor का फॉर्मूला होता है मींस k by summation of k. ओके, तो देखिए जॉइंट बी पे हमारा कौन कौन सा मेंबर है, 2 मेंबर था, एक बी ए एंड बी सी. सिमिलरली जॉइंट सी पे 2 मेंबर था, सी बी एंड सी डी. ठीक है, तो देखिए जिस जॉइंट पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कैसा था हमारा बीम, ऐसे एक यहाँ पे सपोर्ट था, एक यहाँ पे सपोर्ट था. ठीक है, तो ये अगर ए था, ये बी है, ये सी, ये डी. ठीक है, अगर हम इस जॉइंट पे कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम अगर बी ए, इस बी ए पार्ट का अगर हम लोग के स्टिफनेस कैलकुलेशन करना है तो क्या होता है, सिंपली आई बाय एल होता है. कब, जब फार एंड फिक्स्ड. जैसे कि यहाँ पे ये बी जॉइंट है, बी जॉइंट का अगर ए बी ए पार्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसका ये वाला पार्ट क्या है, अगर फिक्स्ड इन रहा तो हम लोग क्या
होता है उसका I/L, और L इस स्पेन का लेंथ हो गया तो कितना था 12, तो यहाँ पे क्या हो गया I/L हो गया। सिमिलरली BC, यहाँ से यहाँ पे भी देखिए पिन सपोर्ट है, ठीक है, बट ये कंटिन्यूअस बीम होने के कारण और इधर फिक्स होने के कारण ये भी क्या बिहेव करेगा, एज ए फिक्स्ड सपोर्ट बिहेव करेगा, इसलिए BC पार्ट में भी I/L होगा, और BC पार्ट का जो लेंथ था स्पेन लेंथ वो भी 12 था, तो ये भी I/L हो गया। तो देखिए इन दोनों का जब समेशन करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ के आ जाएगा I/6, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है K/समेशन ऑफ K। अगर BA पार्ट के लिए अगर हम समेशन ऑफ K/K का बात करें तो I/12 अपॉन I/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 0.5। सिमिलरली BC पार्ट के लिए भी आ जाएगा कितना 0.5। क्लियर है ना। बात करते हैं जॉइंट CB एंड CD के लिए, तो CB में भी सेम हो जाएगा। C यहाँ पे जॉइंट है, इसका जो ये जो पिन सपोर्ट है ड्यू टू ऑफ दिस कंटिन्यूअस बीम एंड यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो ये भी बिहेव करेगा कैसा फिक्स सपोर्ट के जैसा, तो इसका भी I/L होगा। तो I/L ये जो स्पेन लेंथ था कितना 12 का I/L हो गया। और ना CD पार्ट के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए फार एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पे भी L हो जाएगा I/L। तो इसका जो स्पेन लेंथ था वो कितना था 8 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया I/8। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 5I/24, और सेम फार्मूला में पुट करेंगे समेशन K/समेशन ऑफ K, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमको मिलेगा मीन्स I/12 अपन 5I/24 करेंगे तो इसका में आ जाएगा 0.4, और यहाँ पे आ जाएगा I/8 बाय 5I/24 करेंगे तो यहाँ पे एक रिटन मिस्टेक है, इट शुड बी 0.6। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, अगर ये पिन सपोर्ट रहा, ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है वो कितना होता है 1 होता है। क्लियर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये बीम है, अगर कोई फिक्स्ड सपोर्ट रहा तो फिक्स सपोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होता है 0 होता है। क्लियर। दो चीज क्लियर ना। नेक्स्ट थिंग, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सपोर्ट है, ठीक है, और दो बीम है, अगर इस पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 है तो इधर का कितना होगा 0.5। क्यों? क्योंकि एट वन पर्टिकुलर पॉइंट पे समेशन ऑफ के कितना होना चाहिए, सॉरी समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होना चाहिए 1, क्योंकि अगर इधर 0.5 है तो इधर भी 0.5 होगा, इधर 0.6 होगा तो इधर 0.4 होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर जॉइंट इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर। यहाँ से क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिए, दिस शुड बी 0.6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना सेकंड स्टेप पे, जो क्या है फिक्स्ड इंड मोमेंट्स। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड इंड मोमेंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग देख सकते हैं कि फिक्स्ड इंड मोमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स के लिए कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो जो यूज हुआ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि देखिए जो हमारा ए बी पार्ट है, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ठीक है, ए बी पार्ट है में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ठीक है, तो फिक्स्ड इंड मोमेंट एट ए बी एंड बी ए विल बी 0। ठीक है, फिक्स्ड इंड मोमेंट फॉर द स्पेन ए बी एंड बी सी विल बी 0। बट यहाँ से बी और सी का बात करें तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, और एक सी डी पार्ट पे 250 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है, तो इसके लिए कुछ आएगा। ठीक है, तो देखिए यूडीएल के लिए कितना होता है WL²/8 होता है फिक्स्ड इन मोमेंट, और पॉइंट लोड के लिए WL/8 होता है। सॉरी यहाँ पे 12 होता है और ये 8 होता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर BC WL²/12, W कितना था 20, L कितना था 12 का स्क्वायर, और ये 12 दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया -240। -240 क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे इसे बीम है, ठीक है, और यहाँ पे यूडीएल है, ठीक, तो इस साइड में ऐसे मोमेंट आएगा फिक्स्ड इन मोमेंट, और इस साइड पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको नेगेटिव से डिनोट किया, और जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको पॉजिटिव से। ठीक है, सिमिलरली फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर BC की बात करें तो WL²/8 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 × 12²/12 यहाँ से आ जाएगा कितना 240। क्लियर ना। CD की बात करें, ठीक है, फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर CD यहाँ पे कितना था 250 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड था, तो उसके लिए जो फिक्स्ड इन मोमेंट होता है वो PL/8 होता है, तो P इक्वल टू कितना हो गया 250 L8 और डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे कितना फिक्स्ड इन मोमेंट आ गया हमारे पास 250 किलो न्यूटन नेगेटिव में, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे था लोड ऐसे, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, यहाँ पे
क्लॉकवाइज मोमेंट। सिमिलरली फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर डीसी PL/8, यहाँ पे भी आ गया फिक्स्ड इन मोमेंट 250। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का 2 स्टेप क्लियर हो चुका है। पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सेकंड फिक्स्ड इन मोमेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, कि कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ये इस बीम का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। देखिए क्या है, जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, A B C D, ठीक है। अब देखिए जॉइंट A पे वही देखिए जॉइंट A पे हमारा एक ही मेंबर है AB, बट जॉइंट B पे 2 मेंबर है BA एंड BC। सिमिलरली जॉइंट C पे हमारे पास 2 मेंबर है CB एंड CD, और जॉइंट D पे एक ही मेंबर है DC। क्लियर। तो मैं बताया था फिक्स्ड इन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होता है। एट ए पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 हो गया। और बी पे बात करें तो बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरा 0.5 आया था और बी सी के लिए 0.5। सिमिलरली सी बी के लिए 0.4 आया था और सी डी के लिए 0.6, और डी सी के लिए भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट कम टू द फिक्स्ड इन मोमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखते हैं, फिक्स्ड इन। तो ए बी पार्ट पे हमारा कोई भी लोड नहीं था तो फिक्स्ड इन मोमेंट्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। बट बी सी पे कितना आया था, -240। सिमिलरली सी बी पे भी 240, और सी डी पे लिए आया था मेरा कितना, -250, एंड डी सी पे आया था 250। ये सारा वैल्यू कैलकुलेशन कर दी। अब हम लोग को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो समझना है। डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं कैरी ओवर मोमेंट को, ठीक है। तो कितना होता है कैरी ओवर मोमेंट और कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है वो जानना पड़ेगा इससे पहले। तो यहाँ पे देख लीजिए कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास एक बीम है, यहाँ पे कोई एक m मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये मोमेंट अगर यहाँ पे m मोमेंट लग रहा है तो ये सपोर्ट पे कितना मोमेंट जनरेट करेगा ड्यू टू ऑफ दिस अप्लाइड मोमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये फार इंड, यहाँ पे जहाँ पे अप्लाई करा है उसको बोलते हैं नियर इंड, और जहाँ पे सपोर्ट है उसको बोलते हैं फार इंड। अगर फार इंड मेरा फिक्स्ड रहा तो कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा, m/2 मीन्स हाफ। क्लियर। और ये पिन सपोर्ट रहा तो 0। क्लियर। पहला हो गया फिक्स्ड कैरी ओवर मोमेंट। नाउ कैरी ओवर फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये हमारे पास बीम है, यहाँ पे m मोमेंट अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे कितना कैरी किया मोमेंट, m/2, ठीक है। तो कैरी ओवर फैक्टर जो होता है वो होता है फार इंड मोमेंट। फार इंड मोमेंट कितना है, m/2 बाय नियर इंड मोमेंट m कट गया कितना हो गया, हाफ, ठीक है। तो कैरी ओवर कितना टाइम्स मोमेंट यहाँ पे इस पॉइंट मीन्स फार इंड पे कैरी कर रहा है ड्यू टू ऑफ दिस अप्लाइड मोमेंट, उसको बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वही कैरी ओवर फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग मोमेंट को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। तो उससे पहले एक चीज आता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं तो जितना भी सपोर्ट अगर वो फिक्स्ड ना हो तो उसको भी हम लोग सब फिक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अगर कोई सपोर्ट फिक्स्ड हो तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, अगर फिक्स्ड ना हो तो हम लोग उसको फिक्स्ड करते हैं। तो जो भी फिक्स्ड किया हुआ रहता है तो वहाँ पे हम लोग अगर सपोज दैट डी पे हमारा फिक्स्ड नहीं किया हुआ होता, ठीक है, तो यहाँ पे +250 मोमेंट आ रहा था, और तो उसको हम लोग इसको रिलीज भी करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड था नहीं, तो रिलीज एक कॉलम और बढ़ जाता है यहाँ पे 250 का माइनस में, ठीक है। उसके बाद उसको सम करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि डी भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो कोई भी रिलीज करने का जरूरत नहीं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्लियर समझना है। जॉइंट बी पे कितना मोमेंट आ रहा है, नेट मोमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -240, ठीक है। तो -240 इंटू बी ए पार्ट में कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5। तो -240 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यहाँ पे वही 120 आ गया, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसलिए डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली 240 इंटू बी सी पार्ट पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5, तो 240 इंटू 0.5 120 हो गया। और क्लियर ना। सिमिलरली कम टू द जॉइंट सी। जॉइंट सी पे नेट मोमेंट कितना है, ये देखिए पॉजिटिव 240 है और नेगेटिव 250 है, ठीक है। दोनों को सम करेंगे कितना, -10 आएगा। -10 इंटू 0.4 करेंगे
तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर 10 इंटू 6.6 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट को कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द कैरी ओवर फैक्टर। सिंस फार एंड इज फिक्स्ड सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2, मींस कैरी ओवर फैक्टर will becomes half and we will have to multiply this moment with the carry over factor that is half, ठीक है। तो इसका देखिए 60 का कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग करेंगे हाफ से तो यहाँ पे आ गया 60, क्लियर। और सिमिलरली इसका 120 का कैरी ओवर फैक्टर इंटू हाफ करेंगे तो यहाँ 60, 4 का कैरी ओवर फैक्टर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2, और ये 6 का कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे नेक्स्ट इंट पे जाएगा इंटू हाफ, तो यहाँ आ जाएगा 3, क्लियर है। अब देखिए ये कैरी ओवर मोमेंट आ गया। अब देखिए फिर से सारे जॉइंट्स को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जॉइंट बी पे हम लोग को इस 2 जो मोमेंट आया है, जॉइंट सी पे ये 60 जो मोमेंट आया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इस 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नेगेटिव होगा। तो 2 इंटू 0.5 -1, सिमिलर 2 इंटू 0.5 -1 ना, यहाँ पे 60 है, 60 इंटू 0.4 -24, 60 इंटू 0.6 -36, क्लियर, यहाँ हो गया। अब हम लोग का ये जो कैरी ओवर मोमेंट आया है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्लियर, ये आ गया। तो इसका कैरी ओवर मोमेंट फिर से हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू हाफ दैट इज -0.5, सिमिलरली इसका -24 इंटू हाफ -12, -1 इंटू हाफ -0.5, -36 इंटू हाफ -18, ठीक है, ये आ गया। अब इसका फिर से ये मोमेंट का बाय मल्टीप्लाइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो -12 इंटू 0.5 तो हाफ हो गया 6, -12 इंटू 0.5 तो 6, तो यहाँ पे -0.5 इंटू 0.4 तो यहाँ माइनस था तो +0.2, फिर -0.5 इंटू 0.6.3, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाय मल्टीप्लाइंग कैरी ओवर फैक्टर। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब देखिए हमको समझना है कि कब तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और कब तक करेंगे। तो यहाँ से देखिए जॉइंट बी पे जो मोमेंट आ रहा है, ठीक है, वो इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है, सारे जॉइंट्स पे। सपोज दैट यहाँ पे देखिए 0.3 आया, यहाँ पे भी 0.3, मीन्स बी ए पार्ट एंड बी सी पार्ट एट जॉइंट बी पे क्या है, सेम मोमेंट आ गया, ठीक है। तो समझने का बात है, आप सोचेंगे कि एक्चुअली ये इक्वल तो यहाँ पे भी आ गया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ही क्यों नहीं स्टॉप किया। यहाँ पे समझना है कि जॉइंट सी पे इक्वल नहीं हुआ था, ठीक है। जॉइंट सी पे कहाँ पे आपके आके इक्वल हुआ, यहाँ पे कितना 0.01 एंड 0.01 पे आके इक्वल हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे ये आके इक्वल हो जाएगा वहाँ पे हम लोग ये जो इटरेशन प्रोसेस है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे मोमेंट, ये सारे मोमेंट, ये सारे मोमेंट, ये सारे मोमेंट, ये सारे मोमेंट को सम कर देंगे और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा जॉइंट बी पे है सेम मोमेंट आ जाएगा विथ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है, ए बी पार्ट का बात करें, मोमेंट हमारा कुछ ऐसे था, पहले क्या था, इधर पॉजिटिव आ रहा था तो क्लॉकवाइज, वही यहाँ पे ए बी पार्ट पे रिप्रेजेंट किया गया, सिमिलरली बी सी पार्ट पे भी रिप्रेजेंट किया गया सारे मोमेंट्स को। अब देखिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहला ए बी पार्ट पे कितना है, पॉजिटिव 62.5, पॉजिटिव 62.5 यहाँ पे ड्रॉ किए, रेज किए, क्लियर ना। जॉइंट बी पे अगर बात करें, ठीक है, तो जॉइंट बी पे भी हम लोग कौन सा मोमेंट को कंसिडर करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को, मीन्स ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी क्लॉकवाइज आ रहा था कितना 125.2, तो यहाँ पे हम लोग मार्क किए 125.2 और इसको स्ट्रेट लाइन से मैच करवा दिए। सिमिलरली जॉइंट सी पे बात करें तो जॉइंट सी पे भी हम लोग ये जो पार्ट है इसमें नहीं बात करके इसमें बात करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 281.5, तो यहाँ पे 281.5 मार्क किया और मैच करवा दिए, क्लियर ना। जॉइंट डी पे बात करें तो जॉइंट डी पे देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट है कितना 234 किलो न्यूटन का, 234 जॉइंट डी पे मार्क किया और इसको मैच करवा दिया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है।
नाउ अगर बात करें ए बी पार्ट पे, तो कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी मोमेंट आने वाला नहीं है। बट ज्वाइंट स्पिन बी सी के बात करें तो यहाँ पे एक यूडीएल है, तो ड्यू टू ऑफ दिस यूडीएल क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है। और कितना होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू 20 पुट करेंगे, एल कितना है 12 का स्क्वायर इंटू 8, तो हम लोग का मैक्सिमम मिलेगा कितना 360 किलो न्यूटन मीटर का। और इसका शेप कितना कैसा होता है, जब हम लोग यूडीएल बेंडिंग मोमेंट रहता है तो पैराबोलिक, तो यहाँ से हम लोग एक पैराबोलिक हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे प्लेस कर देंगे ना। सिमिलरली स्पिन सी डी की बात करें तो यहाँ पे क्या एक पॉइंट लोड है, जब पॉइंट लोड रहता है तो एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो कितना होता है, डब्ल्यू एल बाई 4। तो डब्ल्यू कितना है यहाँ पे 250 इंटू एल 8/4, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा 500 किलो न्यूटन मीटर का। क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया ट्राइंगल विथ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 500 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है।